हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हम लोग मास्टर सीरीज कर रहे हैं टेट के लिए साइकोलॉजी की। और प्रीवियस वीडियो में हमने थीरीज शुरू करी थी, जिसमें पियाजे की थ्योरी, क्लासिकल ओपरेंट कंडीशनिंग, ये सब हमने करा हुआ है एनसीईआरटी के कंसेप्ट के साथ विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। आज हम करेंगे टॉपिक जेरोम ब्रूनर की थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रहने वाली है, बहुत ही इजी सी थ्योरी है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक जो इसकी स्टेजेस हैं, वो स्टेज में मेन चीज़ क्या यूज़ हुई है, और एक स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरी को। ये जेरोम ब्रूनर जो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए काम किया और सीखने की तरीकों की व्याख्या करी। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो किस तरीके से सीखता है, वो किस तरह के टूल्स का, एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है अपनी लर्निंग के लिए। सीखने के तरीकों के आधार पर उन्होंने 3 स्टेजेस दी हुई हैं, और वो 3 स्टेजेस हैं आपकी। फर्स्ट है इनएक्टिव स्टेज, दूसरा है आइकॉनिक स्टेज, और तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज। इनके नाम से ही हम इनके बारे में पहचान लगा सकते हैं। जैसे कि पहले इसमें स्टेज है, दैट इज इनएक्टिव स्टेज। ये इसे हम स्टेज ऑफ एक्शंस भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, जो छोटा बच्चा है उसके लिए अप्लाई होता है, वो सारी के सारे अपनी जो काम है, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं से वो करता है। चाइल्ड परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़, कुछ भी उसे एक्शन परफॉर्म करना है तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा ही करेगा, क्योंकि उसे बोलना नहीं अभी तक आता अच्छे से कि वो बोल के किसी दूसरे को अपनी चीज़ों को समझा सके। आइकॉनिक स्टेज जो है, इसमें लर्निंग बाय द यूज ऑफ पिक्चर्स, इसमें पिक्चर, ये इमेजेस का यूज करके बच्चा कुछ सीखता है। और ये टूल माने जाते हैं इस स्टेज पे लर्निंग के लिए। छोटा बच्चा, जैसे कि 2-2.5 साल का बच्चा है, 2 से 3 साल का बच्चा है, 5-6 साल तक जो है, इसकी एज के बच्चे को इसमें कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को हमने ABCD सिखानी है, तो E फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से हम बोलते हैं। अगर हम एप्पल फिजिकली उसके सामने रख देंगे तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि एप्पल इस तरह का दिखता है। इसलिए पिक्चर्स का यूज़ करके या फिर इमेजेस का यूज़ करके इस स्टेज पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बच्चे को करा सकते हैं। सिंबॉलिक स्टेज, नाम से पता चल रहा है कि सिंबल्स का यूज़ किया जाएगा, और बच्चे इस स्टेज में थोड़ा और ज़्यादा एज में भी बड़ा हो जाते हैं, और अपने कॉग्निशन को, यानी कि अपने दिमाग में भी वो वृद्धि कर पाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बाय द इंटरेक्शन और अदर जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसमें। उनकी सभी चीज़ों की, उन सभी चीज़ों की मदद से वो अपनी कॉग्निशन में डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि सिंबल्स का यूज़ अच्छे से समझ पाएगा, और सिंबल्स के यूज़ से वो जो है चीज़ें लर्न करना यहाँ पे सीखेगा। तो तीनों से ये है कि इनएक्टिव स्टेज में फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल थिंग्स का यूज़ करके, आइकॉनिक स्टेज में इमेजेस और पिक्चर्स, और सिंबॉलिक में सिंबल्स का यूज़, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पियाजे के अनुसार ब्रूनर भी ये मानते थे कि बच्चों की इनेट कैपेसिटीज होते हैं। पियाजे भी ये मानते थे और ब्रूनर भी ये मानते थे कि बच्चों के पास इनेट कैपेसिटीज होती हैं, यानी कि उनमें जन्मजात से ही कुछ ऐसी कैपेसिटीज होती हैं अधिगम के लिए, यानी कि लर्निंग करने के लिए। कुछ भी सीखने के लिए बच्चे के अंदर उनके माँ बाप से कुछ ना कुछ ऐसी इनेट कैपेसिटीज मिली होती हैं, जो उन्हें आगे चल के हेल्प करती है उनके अधिगम यानी कि लर्निंग में। इनेट कैपेसिटी हेल्प्स टू डेवलप द एबिलिटीज़, बाकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, सीखना है, स्किल सीखना है, हमें कुछ कार्य सीखना है, तो उसको सीखने में वो इनेट कैपेसिटी में मदद करती है। और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए भी हमें मदद करती है, इंटरेक्शंस के थ्रू हम सीखते हैं। ब्रूनर आर्ग्यूड दैट social factor particularly is very important for cognitive development। लैंग्वेज, जैसे कि हमें बोला है कि ब्रूनर ने ये कहा, सोशल फैक्टर, जैसे पर्टिकुलर उसने बोला कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ये किसने कही है चीज़, ब्रूनर ने। और कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग भी ब्रूनर ने ही इंट्रोड्यूस करा था। तो स्कैफोल्डिंग का जो कंसेप्ट है, एक उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के साथ पढ़ते हैं, और ये एक अलग मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। और क्योंकि
कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिले हैं। ये आज का वीडियो छोटा सा आपके लिए रहने वाला है। आगे आपकी 4-5 जो वीडियोज़ हैं, छोटी-छोटी थीरीज़ हैं, छोटे-छोटे मतलब 5-7 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-10 मिनट रख लो, ये आपका फिनिश हो जाया करेगा। और इसके साथ में जो आपके लास्ट के पोर्शन रहेंगे उसमें अगर मतलब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं जो कि आपका टारगेट है हमारा 30 डेज क्लासेस का, तो लास्ट में हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कुछ आपके होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, उनको करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।